हेलो एवरीवन। एक एक वर्ड का इम्पोर्टेंस हर एक चैप्टर में, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग फॉर्म, रिटन फॉर्म, इन तीनों में डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। बहुत बार ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको हम बार बार सुनने के बाद हमारा कन्फ्यूजन लेवल बढ़ जाता है। जब ग्रामर की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, या they have the very lack of confidence. They are completely unable to understand the meaning of the sentences. शॉर्ट इंस्ट्रक्शन को बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे शॉर्ट इंस्ट्रक्शन बोल पाते हैं, कम हियर, गो देयर, फॉलो मी, डोंट स्पीक लाउडली, डोंट हेजिटेट, सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस यू कैन स्पीक वेरी इजीली। लेकिन बात तब आती है जब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सेंटेंस में अगर वो आ जाते हैं तो फिर उसका मीनिंग हम लोग प्रॉपर समझ नहीं पाते। उसको बोलने का मतलब होता है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स दोज ऑलरेडी हैपन इन पास्ट, लेकिन उसको हम समझ पाते कि वो आज ही करने वाला है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट में। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा होता है जो कंप्लीट होती है, कुछ इनकम्प्लीट होती है, लेकिन इनमें डिफरेंशिएट प्रॉपर हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो हमारा बहुत सारा कन्फ्यूजन बढ़ता है। सो डोंट वरी, टुडे आई एम गोइंग टू ऑल्सो प्रेजेंट द अनदर वर्ड विच हैज़ द वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। उसका भी कुछ एक मीनिंग है। उनको अगर वो तुम्हारे कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनको लेकर ये वर्ड्स अगर कंसिस्टेड है तो फिर उनका प्रॉपर मीनिंग आपको भी आज से पता चल जाएगा। सो वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर मोरे। इफ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर दिस विद other students. Okay, so let's see, today's chapter is consisted with should plus have. You can see there in the last chapter, in the previous chapter we already studied about the would plus have, and again it is suffix with the present participle. In that we can say that the third form of the वर्ब का तीसरा फॉर्म को अगर यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसका मीनिंग कैसे लिया जाता है, तो सेम सेंटेंस है, लेकिन उस सेंटेंस में वुड था, इस सेंटेंस में शुड है। जैसे ही वुड का मीनिंग्स अलग लेते हैं तो शुड का मीनिंग कैसे लेना चाहिए, तो इस बात को समझना जरूरी होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुड प्लस हैव। इट हैज़ ऑल्सो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट, एंड दैट इज the sentence started with subject, then write down here should, then have, and once again third past participle, and then object। इस तरह से सेंटेंस है। आप देख सकते हो कि सेंटेंस की शुरुआत उसी तरह से हुई है, सब्जेक्ट से, उसके बाद में हम लोग ने यूज़ किया है शुड प्लस उसके बाद में हैव। लेकिन हमको यहाँ पे एक ध्यान देना बहुत जरूरी है। वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट और एनी नाउन। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि उसने वो कंप्लीट की है, करने वाला है, या हो चुकी है, या करने वाला था, या उसने करने चाहिए था। सो सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। तो प्रॉपर मीनिंग कैसे होता है इसका, तो समझ लो। ये सेंटेंस को सब्जेक्ट है, उसके बाद में शुड प्लस हैव प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू टेक द वन एग्जाम्पल अगेन। फॉर एग्जाम्पल, Ram should have, okay, speak का थर्ड फॉर्म आता है spoken, okay, and I would like to write down here English। अभी ये यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अब इसका मीनिंग कैसे लेंगे? देखो, बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो आपको इसका मीनिंग पता है आपको। हाँ, राम इंग्लिश बोल रहा है, दैट इज प्लस स्पीकिंग। ओके, राम हैज़ स्पोकन इंग्लिश, हाँ उसने इंग्लिश बोल लिया है, मतलब उसने जो कुछ प्रेजेंट करना था वो कर दिया है। सो इन दिस वे सिंपल सेंटेंस का मीनिंग हम लोग कर पाते हैं, लेकिन शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फिर इसका मीनिंग कैसे लेना है? तो इसका मीनिंग ऐसे होता है, राम ने we are talking about the object, that is English। speak का यहाँ पे लेंगे बोलना, शुड है इसलिए चाहिए था।
अब इसका मीनिंग देखो, राम ने इंग्लिश बोलना चाहिए था, या ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी कि उसको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला था, इन सारे लोगों के सामने प्रेजेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन ही लॉस्ट इट। हाँ, उसे वो लॉस्ट हो गई। तो फिर उस टाइम बोलना है तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, राम ने इंग्लिश बोलना चाहिए था, चाहिए था। Once again you can see here tha is also showing the past tense, okay, it is concerned with the past. लेकिन चाहिए it means that was the expectation कि should क्या करता है, should एक expect करता है, वो एडवाइस दे रहा था कि हाँ उससे वो एक्टिविटी हुई लेकिन वो इनकम्प्लीट थी, उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन उसने वो कंप्लीट नहीं की। तो ये इसमें फ़र्क है। तो जस्ट कीप इट इन माइंड वंस अगेन, शुड प्लस हैव। हमने वुड को देखा था लास्ट चैप्टर में, वुड प्लस हैव। अभी वुड प्लस हैव का मीनिंग कैसे लिया था हमने, उसने वो करने वाला था और इसमें क्या करना चाहिए था। तो दोनों में ये फर्क है। ओके, सो आई वुड लाइक टू वंस अगेन सी द 3 वर्ड्स, जो ऐसे 3 वर्ड्स है जिनका मीनिंग भी कैसे लिया जाता है। तो आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट देम हियर। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड, and that is the specific word should, yeah, should, okay. Second word है should plus have, and next word is once again should plus have, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, it comes with past participle and this comes with noun, okay. So शुड का मतलब होता है हमेशा एडवाइस करना। हमने वो भी सेंटेंस देखे। फिर से आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एग्जांपल अबाउट एडवाइस। हाँ, यू शुड टेक दिस मेडिसिन प्रॉपरली। हाँ, आपने ये मेडिसिन प्रॉपरली लेना चाहिए या चाहिए। यू शुड हेल्प अदर्स, तूने दूसरों को मदद करनी चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तूने अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। सो दैट इज द एडवाइस, ओके, विद द ओनली सिंगल वर्ड एंड दैट इज शुड। शुड को यूज़ किया जाता है तब एडवाइस होता है, एडवाइस को शो करने के लिए, ठीक है। लेकिन शुड हैव का मतलब क्या? अभी शुड हैव का मतलब सेम, दैट इज ऑलरेडी वी स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर। पोजीशन, ये भी पोजीशन को दिखाता है। हाँ, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, मतलब क्या, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस चाहिए था। वंस अगेन, वो चाहिए था। सो वो चीज़ तुम्हारे पास चाहिए थी, तुम्हारे पास चाहिए थी। तो इस तरह से मीनिंग लेने के लिए पोजीशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और थर्ड है जिसके बारे में आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज शुड हैव प्लस एक्टिविटी, बट इट इज इन इनकम्प्लीट एक्शन। जो एक्शन कंप्लीट होना चाहिए था, इनकम्प्लीट एक्शन, ओके, इट शोज पास्ट टेंस। अभी तीनों में फर्क क्या है? फिर यहाँ पे डैश डैश करना चाहिए, ओके, चाहिए ऑल्सो शोइंग दैट एडवाइस एक्सपेक्टेशंस, ओके। यहाँ पे पोजीशन है, वो चीज़ तुम्हारे डैश डैश पास चाहिए थी, या ओके, वो चीज़ तुम्हारे पास चाहिए थी। फिर वो तुम्हारा पैसा हो, कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी हो, वो चीज़ चाहिए थी, लेकिन दैट इज इन पास्ट टेंस। शुड हैव का मीनिंग यहाँ पे डैश डैश करना चाहिए था, तो इस तरह से मीनिंग लिया जाता है। सो यू कैन डिफरेंशिएट देम, ओके। आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड लिसन केयरफुली, ओके। एक सेंटेंस है शुड हैव में, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा सेंटेंस लिया हमने, you should have, okay, you should have the confidence, एक सेंटेंस बनता है। और नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल यू शुड
have completed, not complete, completed, okay, completed the task, the task. अब तीन एग्जाम्पल यहाँ पे है. जैसे कि पहले एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होता है, देखो, यू शुड लिसन केयरफुली, तुमने ध्यान से सुनना चाहिए. सी द मीनिंग, यू शुड लिसन केयरफुली का मीनिंग होता है तुम अपने ध्यान से सुनना चाहिए. ओके, दैट इज एडवाइस. इस यहाँ पे कैसे मीनिंग लिया जाएगा इसका, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पास आत्मविश्वास चाहिए था, तुम्हारे पास आत्मविश्वास चाहिए था. होता है ऐसे, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंसिडेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि शायद तुमको कुछ प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन प्रेजेंटेशन तो तुमने दे दिया, लेकिन तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस की कमी थी. तो इस टाइम हमें अगर ये सेंटेंस बोलना है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, यस यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस चाहिए था. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज कंसिस्टेड विद द सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंस. यू शुड हैव कंप्लीटेड द, तुमने वो काम पूरा करना चाहिए था. सो इट शोज द इनकम्प्लीट एक्शन दैट इज ऑलरेडी हैपन. अभी दोनों में फ़र्क क्या है, हैव के बाद में यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, इट शोज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, एंड हियर इज द एक्शन दैट इज इनकम्प्लीट एक्शन, वो काम तुम्हारे से पूरा नहीं हो पाया, इट शोज द इनकम्प्लीट एक्शन. तो इन दिस वे, इस तरह से सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंशिएट आता है. इसीलिए मैंने बोला अगर एक एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़ोगे, मैंने हर एक वर्ड का एक एक चैप्टर बनाया. शुड का एक सेपरेट चैप्टर है, इसका भी सेपरेट चैप्टर है, और आज हमने ये चैप्टर में पढ़ा. तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, तो आपको तीनों का डिफरेंस पता चल जाएगा. तो बहुत अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोल पाओगे और अच्छी तरह से इंग्लिश को लिख पाओगे. सो listening carefully and paying the great attention here, so your attention and your ability will be also improved. Okay, so I expect that all of you understood very well. अगर कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. I would like to help all of you. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.